सास की दाल की खुशबू। सत्य घटना। घर की छत पर शाम का सूरज ढलने लगा था। हवा में ताजा बनी दाल की खुशबू और कहीं दूर से आती बच्चों की हंसी मिलकर एक अजीब सा सुकून फैला रही थी। रजनी बालकनी में खड़ी होकर कपड़े उतार रही थी। तभी नीचे आंगन में उसकी सास ललिता देवी तुलसी को पानी दे रही थी। उम्र ने उनके बालों में सफेदी तो भर दी थी, मगर साल अब भी सीधी थी। आज जैसे बरसों से इस घर की दीवारें उनके सहारे खड़ी हो। रजनी की शादी को अब 4 साल हो चुके थे। आज ससुराल आई थी तो सोचती थी कि आज शायद सास से तालमेल बिठाना मुश्किल होगा। लेकिन ललिता देवी वैसी नहीं थी। आज जैसे उसने सुना था, वह कम बोलती थी, मगर हर बात में एक अपनापन टपकता था। बस वही सादगी थी। आज इसने रजनी को धीरे धीरे उनसे बांध लिया था। आज शादी के पहले कुछ महीने तक सब ठीक चला। फिर पति सुमित की नौकरी दिल्ली में लग गई। कंपनी ने पहले तो कहा कि ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा, मगर वो जल्दी कभी आया ही नहीं। रजनी अकेली रह गई। एक बड़ा घर, 2 कमरे और बीच में सास का आंगन। पहले महीने तो सुमित हर हफ्ते आता। फिर हर महीने। फिर फोन पर ही बातें रह गई। आज शुरू में रजनी को खालीपन बहुत खलता था। आज सुबह उठकर रसोई में जाती तो लगता किसके लिए बनाऊं। मगर ललिता देवी की आवाज आती, बहू चाय बनाते समय मेरे लिए भी डाल देना दूध थोड़ा ज्यादा। और बस उसका दिन शुरू हो जाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सास उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। दोपहर में दोनों बरामदे में बैठकर सब्जियां काटती। कभी मोहल्ले की बातें करती, कभी अपने पुराने दिनों की। ललिता देवी जब भी अपने ससुराल के किस्से सुनाती, रजनी चुपचाप सुनती रहती। हमारे जमाने में बहुएं तो आज सुबह से रात तक काम में लगी रहती थी, पर अब जमाना बदल गया है और अच्छा ही हुआ। उनकी बातों में कोई शिकवा नहीं, बस अनुभव की मिठास थी। रजनी को कभी कभी लगता कि वो ललिता देवी के बिना शायद टूट जाती। कितनी बार जब सुमित का फोन नहीं आता, वो मन ही मन रो पड़ती। मगर सास के सामने मुस्कुरा देती और ललिता देवी सब समझ जाती। एक दिन उन्होंने बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ रख दिया था। आज जिसके माथे पर बिंदी सजी हो, वो मायूस नहीं दिखती बहू, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। बस वही पल था। आज जब रजनी को लगा सास नहीं माँ बोल रही है। दिन बीतते गए। मोहल्ले में अक्सर बच्चे खेलने आते और ललिता देवी उन्हें गुड़ देते हुए कहती, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो। रजनी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती। घर अब उतना खाली नहीं लगता था। दीवारों पर फिर से रौनक लौट आई थी। एक दिन की बात है। दोपहर का वक्त था। रजनी ने रसोई में सब कुछ सजा दिया था। अरहर की दाल, भिंडी की सब्जी और बाजरे की रोटी। ललिता देवी पूजा के बाद रसोई में आई तो अचानक कुर्सी पकड़कर बैठ गई। रजनी घबरा गई। अरे क्या हुआ माँ जी? ललिता देवी ने कहा, कुछ नहीं बहू, बस चक्कर आ गया। रजनी ने पानी दिया। माथे पर ठंडा कपड़ा रखा। वो बस मुस्कुरा दी, कुछ नहीं, आज ज्यादा काम कर लिया होगा। पर रजनी को बेचैनी होने लगी। उसने सुमित को फोन किया, मगर वो किसी मीटिंग में था। उसने कहा, मैं कल सुबह निकलता हूँ। रात भर रजनी ने सास के पास बैठकर दिया जलाए रखा। हवा में कपूर की हल्की सुगंध थी और खिड़की के बाहर नीम का पेड़ सरसराता रहा। आज सुबह ललिता देवी ने आंखें खोली। मुस्कुराई, देखा, मैं तो ठीक हूँ बहू, आज तेरी दुआएं है। रजनी की आंखें भर आई। उसने पहली बार उनके हाथ पकड़कर कहा, अम्मा जी आप ठीक रहिए, यह घर आपसे ही तो घर है।
उस दिन से उसके रिश्ते में कुछ बदल गया। अब वो सास बहू नहीं रही, बल्कि जैसे दो औरतें एक दूसरे की ताकत बन गई। रजनी को अब कोई शिकायत नहीं थी, न दूरी की, न अकेलेपन की। आज समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। 3 महीने बाद सुमित का ट्रांसफर लेटर आया और उसने फोन किया, रजनी अब तुम दोनों को दिल्ली ले जाऊंगा। रजनी खुश हुई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उदासी भी थी। रात में बरामदे में बैठी थी, जहाँ ललिता देवी ऊन बुन रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ जी अब हम दिल्ली चलेंगे। ललिता देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ बहू, अच्छा है, अब तेरे पास सुमित रहेगा। मैं तो यही ठीक हूँ, पर माँ जी अकेले कैसी रहेंगी आप? अकेले नहीं रहूंगी, तेरी यादों के साथ रहूंगी। और जब जब तू दिल्ली की रसोई में दाल बनाएगी, उसमें मेरी खुशबू होगी। रजनी की आंखें भीग गई। उसने धीरे से सास के पांव छुए। आप चलिए ने हमारे साथ। ललिता देवी मुस्कुराई। हर घर में दो पीढ़ियां साथ नहीं रह सकती। बहू, एक दिन तेरी भी बहू आएगी, तब समझेगी कि अपने घर की चौखट पर भी ममता रहती है। आज दिल्ली जाने वाले दिन, आज जब टैक्सी आंगन के बाहर रुकी, ललिता देवी ने अपनी पुरानी शॉल निकाली और रजनी को ओढ़ा दी। ये ओढ़ लेना जब ठंडी हवा चले, इसमें मेरे आंचल की खुशबू है। रजनी ने वो शॉल सीने से लगा ली। गाड़ी धीरे धीरे मोहल्ले से निकलने लगी और खिड़की से झांकती रजनी ने देखा, ललिता देवी बरामदे में खड़ी थी, हाथ हिलाते हुए, आज जैसे आशीर्वाद दे रही हो। दिल्ली में नया घर तो बड़ा था, लेकिन कुछ खाली खाली सा। रजनी जब भी रसोई में जाती, उससे कानपुर वाली रसोई याद आती। वो दाल बनाते हुए हमेशा हल्दी की एक चुटकी ज्यादा डाल देती। क्योंकि सास जी कहती थी, इससे खुशबू आती है। कभी शाम को बालकनी में बैठती तो हवा का एक झोंका आता और उसे लगता, आज जैसे सास जी पास बैठी हो। धीरे से कानों में सुनाई देता, बहू आज ज्यादा मत सोच, आज सब ठीक होगा। और रजनी मुस्कुरा देती। सालों बाद आज जब रजनी खुद सास बनी, तो उसकी बहू ने एक दिन कहा, माँ जी आपकी दाल में कुछ अलग खुशबू है। रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी नहीं, तेरी दादी की है। सास के आंचल की खुशबू। दोस्तों, हर कहानी को सीखा जाती है, कभी रिश्तों का मोल, तो कभी जीवन का सच। एक लाइक जरूर दे, अपनी राय कमेंट में लिखे, क्योंकि आपकी बातें हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये भावनाएं और संदेश ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप भी ऐसे ही अच्छी प्रेरणादायक और दिल छू जाने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है आज जिंदगी का एक नया सबक। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।